हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पार्ट टू में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब हमने देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जरा देखते हैं इसके बारे में। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है। इसी के पैरेलल एक दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है, ये कंबाइन कर दिया जाता है। एक बैटरी जिसका वोल्टेज V है, ये इससे ज्वाइन कर दिया जाता है। ये हमारा प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब भी ये दोनों कैपेसिटर कंबाइन करें तो इन दोनों का मिला करके एक नया इफेक्ट आएगा। और इसका इफेक्ट कुछ कैसा होगा? इसका इफेक्ट हमारा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरह होगा। सो इसमें जो वोल्टेज V है, ये प्लस टर्मिनल, ये हमारा माइनस। अगर ये बैटरी है तो यहां से करंट I निकलेगा और वही करंट इसमें जाएगा I1, वही करंट इसमें जाएगा I2। तो I1 की वजह से इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो Q1 होगा, और इसमें I2 की वजह से जो चार्ज स्टोर होगा वो हमारा Q2 होगा। इसमें जो हमारा वोल्टेज होगा, C1 का वोल्टेज V1, C2 का वोल्टेज V2। पर हमें एक बात समझना होगा, ये C1 और C2 ये दोनों जो है एक फिक्स पॉइंट के बीच में है, और फिक्स पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। इस वजह से V1 और V2 की पोटेंशियल भी हमारी सेम होगी, और वो किसके इक्वल होगी? वो जो है हमारे पोटेंशियल के इक्वल होगा। अगर ये पोटेंशियल V है तो C इक्विवेलेंट में जो हमारा चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा? वो चार्ज हमारा Q इक्विवेलेंट होगा। और ये जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो किनका? C1 और C2 का मिला के हो रहा है। तो C1 में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? K1। और C2 में चार्ज कितना स्टोर हो रहा है? Q2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात, जो वोल्टेज है, सबसे पहली बात क्या है? ऑफ कैपेसिटर C1 and C2 are same and it is equal to total voltage. It is equal to the total voltage. That means जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो पहले वाले के वोल्टेज प्लस दूसरे कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल होगा। ये हमें क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं। तो इसमें क्या समझनी चाहिए? जो हमारा चार्ज स्टोर है, चार्ज stored in capacitor is different in C1 and C2, and the sum of these charges is equal to the charge stored in C equivalent। इसका मतलब क्या हुआ? Q equivalent is equal to Q1 plus Q2। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आगे देखते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है? Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस 2। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। सो यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। अच्छा, और अगर हमें Q1 निकालना हो तो C1 इंटू V1, एंड C1 V1 की जगह पे हम V पुट कर सकते हैं। क्यों? हम इक्वेशन फर्स्ट Q2 क्या होगा?
C2 बाई V2। सो हम क्या लिख सकते हैं, C2V। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है ऐसा, इक्वेशन फर्स्ट में है क्या, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 and Q equivalent in equation second। पुट करो Q equivalent, Q equivalent क्या होने वाला है हमारा, C equivalent V is equal to C1V plus C2। सारे इक्वेशन को हमें V से डिवाइड कर देना है, सो क्या आ जाएगा, C equivalent is equal to C1 plus C2। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 एंड 2, कैपेसिटर C1 एंड C2। कुछ बातें और समझते हैं इसमें, क्या समझते हैं, इफ देयर इज n कैपेसिटर which is C1, C2, C3 dot 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 Cn are connected in parallel, then C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 plus Cn। अगर आपके पास दो से ज्यादा कैपेसिटर हैं तो उनका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, सारे जितने भी कैपेसिटेंस हैं सारे का सम। अच्छा, इसमें एक बात और समझो, एक बात और समझने की क्या है, इफ ऑल n कैपेसिटर आर इक्वल देन C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn। और ये किसके इक्वल मान लेते हैं हम, ये हम मान लेते हैं C के इक्वल, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस डॉट 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 प्लस C कितना टाइम, n टाइम्स। सो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू C। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमने पहले वीडियो में करवाया था एंड पैरेलल इस वीडियो में करवा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।